अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं, सिंटैक्स भी कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक अलग टॉपिक है। इसका मतलब इसमें से तो क्वेश्चन आते ही हैं, जबकि एरर में से भी इसमें से क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक में से हर किसी टॉपिक का बैकग्राउंड, इसके कंसेप्ट्स जो भी होते हैं वो अच्छी तरह से समझ लेना, तो टॉपिक हमेशा अपने आप के लिए क्लियर हो जाता है। तो लेट्स आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस टॉपिक को एक दो बार आप सभी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझना एग्जांपल्स के साथ में, फिर आपका कभी भी ये गलत नहीं हो पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं, जिसको सिंटैक्स भी कहते हैं पूरे टॉपिक को। ठीक है, इसके अंदर एक बेसिक रूल है, वो ये कहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करो, प्लूरल सब्जेक्ट है सेंटेंस में तो प्लूरल वर्ब का यूज करो। यही रूल्स सब जगह काम में आएगा। कंसेप्ट्स अलग अलग होते हैं कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर है कि ये तो हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर किए जाते हैं। तो उन सबको आज अपन कंसेप्ट वाइज पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे एक बार में, एक ही वीडियो में। कोशिश से थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, इसलिए एक बार में बनाए अच्छा रहेगा। तो इसका बेसिक रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है सेंटेंस के अंदर। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस के अंदर तो प्लूरल वर्ब का यूज सेंटेंस के अंदर करना है। ये तो नॉर्मल वे में होगा ही होगा, सब जगह होगा, इसका ही यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है। अब क्या है कि कौन से ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन से प्लूरल सब्जेक्ट है, इनको लेकर अपन चल रहे हैं। तो इंग्लिश कहती है कि जनरली जब कोई दो नाउन या कोई दो प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तब वो हमेशा ही प्लूरल बनते हैं, तो उनमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। कैसे देखो, ही एंड सी। यहां देखो, यहां ऐसा लगा हुआ आएगा एरर के अंदर अपना, वॉकिंग अलोंग द रोड साइड, अलोंग द रोड साइड। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर एरर में ऐसा आ जाता है और दिया हुआ रहता है कि सेंटेंस में कहाँ एरर है। अब देखो कि ही एक प्रोनाउन है, सी भी एक प्रोनाउन है। जब कोई नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यहाँ जो इज लगा हुआ है ना, तो उसकी जगह अपने लगाना क्या होगा, आर। क्लियर? जैसे दे गया रमन एंड सविता, रमन एंड सविता आर प्लेयर। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये दो नाउन है, एंड से जुड़े हुए नाउन है, तो ये प्लूरल होंगे, आर आ गया, सही है। तो बस जनरली ऐसा ही होता है कि दो नाउन या प्रोनाउन जब एंड से जुड़ते हैं तब प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अगला कंसेप्ट इनका क्या कहता है, उसको समझो स्टूडेंट्स, कि जब भी दो नाउन या प्रोनाउन आए हुए हैं, नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं, इस तरह भी नाउन प्रोनाउन आया हुआ है, लेकिन एक तरफ कोई आर्टिकल्स आया हुआ है या पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव अभी आपको बताएंगे सब कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। जब
दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन उनमें एक ही तरफ पहले वाले में आर्टिकल्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगता है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी उसके अंदर। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। कैसे देखो, लिख दिया द बॉस एंड फादर इज कमिंग। देखो द बॉस एक नाउन है, फादर भी नाउन है। बॉस से पहले देखो ये आर्टिकल्स लगा हुआ है। तो जब कोई दो नाउन जुड़ते हैं एंड से, लेकिन पहले वाले नाउन में यदि कोई आर्टिकल्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है तो उस टाइम में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी। एंड से जुड़ा हुआ देखो बॉस एंड फादर, फिर भी सिंगुलर होगा। इसका मतलब है कि दोनों एक ही है, बॉस और पापा दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखो अगला पॉजिटिव एडजेक्टिव का कैसे, देखो माय मदर एंड टीचर इज इन वाइट ड्रेस। अब देखो मदर दिया हुआ है नाउन, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, एंड से ये नाउन जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव दे दिया, लेकिन फिर भी एक तरफ आया हुआ है ये एडजेक्टिव, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करना इज लगेगा, ना कि आ, यानी प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। कब? स्टूडेंट्स, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, पहले वाले नाउन में ही खाली आर्टिकल्स या एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर वर्ब आती है। अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन जब आर्टिकल्स या पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं, आर्टिकल्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव से जुड़े हुए हैं एंड से, और इस तरफ भी आर्टिकल्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है, फिर कोई नाउन वापस आ गया है, तो उसके अंदर प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे देखो क्या हो गया कि दे दिया माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड। अब देखो माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड, एंड से जुड़ा हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों तरफ आ गया है, इसका मतलब यहाँ प्लूरल आएगा, आर वर्किंग लेट नाइट। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो मेरा भाई है और मेरा दोस्त है, दो अलग अलग है और दोनों लेट नाइट काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हो गया? जैसे देखो द टीचर एंड द प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल अलग चीज है, टीचर अलग है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। आर एट द बस स्टॉप, इसका मतलब यह है कि टीचर अलग है, प्रिंसिपल अलग है और दोनों बस स्टॉप पर है। क्लियर है ना? हो गया? ध्यान है, हो गई तुमसे तो। अब देखो अगला क्या कह रहा है। अगला ये कह रहा है कि लेकिन यदि फैमिली मेंबर हो, जैसे क्या है फैमिली मेंबर कैसे आ गया? माय मदर एंड फादर, माय मदर एंड फादर आर वेरी इंटेलिजेंट लिखा हुआ है। अब देखो इसको समझो, फिर भी आर लगा है, क्यों लगा है? एक बार ही दिया हुआ है। अब आप कहोगे ये नाउन है सर, ये नाउन है, एक बार ये पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, फिर आर क्यों लगाया? कि जब रिलेशन आ जाए, फैमिली मेंबर्स आ जाए, फैमिली मेंबर आने पर एक बार ही पॉजिटिव एडजेक्टिव होने पर भी प्लूरल यूज किया जाएगा। देखो माय मदर एंड फादर फैमिली के अंदर आते हैं और फैमिली मेंबर में एक जगह पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाता है, तब भी प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। क्लियर है? तो इसको भी एक कंसेप्ट समझना। क्लियर?
अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली बट आल्सो से हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, इधर और हो, नीदर नॉर हो, नॉर टू हो, सो दैट हो, और हो, नॉर हो, ये जब सेंटेंस के अंदर रहेंगे तब यदि ये कंजक्शन सेंटेंस में आए हुए हैं, नीदर नॉट ओनली बट आल्सो, इधर और, नीदर नॉर, टू सो दैट, और नॉट, तब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे? अब देखो एग्जांपल इसका कि नॉट ओनली सुरेश but also his friends are laborers। इसका मतलब क्या है कि नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, इधर और, टू सो दैट, और नॉर, इसमें सेकेंड सब्जेक्ट देखो, फर्स्ट सब्जेक्ट है सुरेश, अगला सब्जेक्ट कौन है? हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स के अनुसार लगेगा, हिज फ्रेंड्स वैसे ही प्लूरल है, इसका मतलब आर लगा। क्लियर? और ऐसा हो जाता देखो, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो सुरेश, तब क्या हो जाता? इज। क्लियर है? अगला कंसेप्ट ये कहता है कि जब सेंटेंस के अंदर एज या सो आया हुआ हो, क्या आया हुआ हो? एज या सो आया हुआ हो, तब भी सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। ये अलग है, वो कंजक्शन थे, एज और सो कंजक्शन है, लेकिन ये डबल वाले कंजक्शन नहीं है, इसलिए इसको माना गया। देखो कैसे, ही इज अ प्लेयर एज इज हिज ब्रदर, एज इज हिज ब्रदर। अभी सेंटेंस के अंदर देखो, हिज ब्रदर यहाँ पर सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले नाउन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना जाता है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है? इज का यूज। क्लियर है ना? अब देखो कंसेप्ट नेक्स्ट ये कहता है कि जब सेंटेंस के अंदर एज वेल एज, विथ, along with, together with, like, unlike, except, besides, ठीक है। इसके अलावा आ गया लेड बाय, लेड बाय, गवर्न्ड बाय, हेडेड बाय, accompanied by, run by, run है, run by, before except हो गया, in addition to, but, including, excluding, as well as with, along with, together with, like, unlike, together with, आए वो हो सेंटेंस के अंदर, तब सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी कैसे देखो,
he as well as his friends, देखो is guilty, इज लगा हुआ वर्ब क्यों लगी है, एज वेल एज आया हुआ हो, ये वर्ड जब भी आएंगे कंजक्शन में तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन में है और ये सिंगुलर का है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। क्लियर? इन एडिशन टू लिखा हुआ है ना, रन बाय लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है, ये कोई भी आ गया, देखो सी विथ हर मदर runs the shop, इसके अनुसार लगा। क्या? अच्छी तरह से ये वर्ड्स होने पर हमेशा ही फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि सेंटेंस के अंदर ईच आए हो, इधर आए हो, नीदर आए हो, सेंटेंस के अंदर एवरी वन आया हुआ हो, एवरीबडी आया हुआ हो, समबडी आ गया, समवन आ गया, नो वन आ गया, नथिंग आ गया, ये कुछ ऐसे सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। ये जब सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं ना, तब वर्ब जो लगती है वो सिंगुलर वर्ब लगती है, इस चीज का ध्यान रखना। वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। नो वन हैज अ कार, ठीक है? जैसे आ गया ईच बॉय वाज बिजी इन हिज वर्क, बिजी इन वर्क, तो ईच आ गया, तो ये सिंगुलर इनडेफिनाइट प्रोनाउन आ गया, तो वर्ब भी जो लगती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी इसके अंदर। क्लियर? अब कुछ ऐसे प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, वो देखो मोस्ट आ जाता है, वरियस आ जाता है, सेवरल आ गया, मैनी आ जाता है, अ ग्रेट मैनी आ जाता है, फ्यू आ जाता है, सम आ जाता है। ठीक है? ये जब आ जाते हैं, ये प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है? प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो जब प्लूरल इंडेफिनाइट प्रोनाउन जब आएगा सेंटेंस के अंदर, तब तो वर्ब लगेगी, वो भी कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे फ्यू आर, फ्यू आ गया, देखो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, कुछ भी लगाओ, ठीक है? फ्यू आर ऑनेस्ट। क्लियर? मोस्ट स्टूडेंट्स रन देयर बिजनेस। तो प्लूरल वर्ब का यूज हो रखा है इनके अंदर। इज इट क्लियर? तो इंडेफिनाइट को सिंगुलर है, उनको अलग बता दिए गए। कुछ इंडेफिनाइट प्रोनाउन प्लूरल के हैं, वो अब आपको अलग बता दिए गए हैं। अब देखो कि टाइटल्स या कोई कंपनीज आ जाती है, तो उनके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब कैसे? देखो जैसे आ जाता है, आपको पता है गीतांजलि ज्वेलर्स है, गीतांजलि ज्वेलर्स is a most popular brand, is a most popular brand। तो
कंपनीज या टाइटल्स जो भी होते हैं ना वो प्लूरल में आते हैं। देखो गीतांजलि ज्वेलर्स प्लूरल लग रहा है, लेकिन टाइटल्स वगैरह, टाटा मोटर्स सुना है ना, टाटा मोटर्स इज अ फेमस ब्रांड। फेमस ब्रांड क्यों लगा है? क्यों? क्योंकि ये टाइटल्स या कंपनीज हमेशा ही प्लूरल में लगता है। कंपनीज, मोटर्स, ज्वेलर्स, फिर भी इनका ब्रांड हमेशा प्लूरल में होता है, लेकिन वर्ब हमेशा उसके अंदर कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है जब दो इन्फिनेटिव आ जाए, ये दो कोई भी जेरंड आ गया, दो कोई भी क्लॉज आ गया, सेंटेंस में एंड से जुड़ते हैं। किससे जुड़े हुए हो? यदि एंड से जुड़े हुए दो क्लॉज इन्फिनेटिव जेरंड जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल की आएगी। अच्छी तरह से समझा करो आप। कैसे? देखो, प्लेइंग एंड डांसिंग आर डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट कंसेप्ट। तो ये जेरंड दो एंड से जुड़ी हुई है, फिर भी कैसा लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। देखो जैसे वो क्लोज कैसे, व्हाट आई से एंड व्हाट आई वर्क, व्हाट आई वर्क, वर्ब या आर another in my business। तो ये व्हाट आई से है, एक है व्हाट आई वर्क। अलग अलग क्लोज है, एंड से जुड़े हुए हैं, तब उनके अंदर वर्ब प्लूरल लगेगी। क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो जैसे आ गया इंफिनिटिव का, समझ लो, टू लुक and to listen are their tradition। तो ये देखो इन्फिनिटिव दो एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कहता है कि जब सेंटेंस के अंदर ऑल आया हुआ हो, OLL और होल, जब सेंटेंस के अंदर ऑल और होल, समझो, जब सेंटेंस के अंदर ऑल और होल आया हुआ हो, और ऑल और होल का अर्थ टोटल हो जाता है। क्या हो जाता है? टोटल, पूर्ण, मतलब सभी, तब वो हमेशा सिंगुलर होगा। देखो आपने 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद होगा आपको, ऑल इज वेल। इसका मतलब क्या है? सभी जो भी है वो सब सही है। लेकिन जब ऑल का अर्थ टोटल नहीं आता है तब वो प्लूरल हो जाता है। जब ऑल या होल का अर्थ टोटली हो जाए, जब इनका अर्थ क्या हो जाए? टोटली, तब तो बनेगा सिंगुलर। जब ऑल का अर्थ कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जैसा आ गया ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट, तो यहां पर आएगा वेल। समझ में आ गया? तो ऑल का अर्थ जब कंप्लीट, टोटली हो, पूरे सब, तब होल को शो करता है, तब ऑल के लिए इज लगता है, वरना ऑल के साथ में आर लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक ये कह रहा है कंसेप्ट में कि जब सेंटेंस के अंदर ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ और वेरियस ऑफ
ये आया हुआ है, और इसके पश्चात जो यहाँ पर आने वाला नाउन जब अनकाउंटेबल होगा, तब उसके लिए जो यहाँ पर वर्ब लगेगा ना, वो हमेशा ही कैसा रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो वैसे ही कैसी रहती है स्टूडेंट, सिंगुलर रहती है। देखो, अ लॉट ऑफ मिल्क इज नीडेड, हो गया। मोस्ट ऑफ sugar was filtered, क्लियर। तो जब a lot of, both of, several of, many of, various of, both of, ये आता है, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वर्ब हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर। और उसकी जगह ही यदि यही वापस ऑल ऑफ, a lot of, most of, various of, several of, many of, a great many, of, ये जब वर्ड आ जाए सेंटेंस के अंदर, और यहाँ पर जब जो नाउन आए वो यदि प्लूरल आ जाए, काउंटेबल नाउन प्लूरल भी होता है, ठीक है, तो जो वर्ब आएगा वो हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल। देखो, ऑल ऑफ द बॉयज वर बीइंग बीटन, प्लूरल वर्ब का यूज हो गया। तो जब इन नाउन से पहले, इन नाउन के बाद में, सॉरी, इन नाउन के बाद में यदि काउंटेबल प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और अनकाउंटेबल नाउन आ गया ना, तब उस समय हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अच्छी तरह से एकदम वापस समझ लो कि जब लॉट ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, इनके पश्चात यदि अनकाउंटेबल नाउन है तब तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और यदि ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी, इनके पश्चात यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तब वर्ब लगेगी, वो भी कैसी लगेगी, प्लूरल। अब एक और वर्ड ध्यान रखना कि नॉट ऑल, इसके साथ याद रख लो, नॉट ऑल भी यदि आ जाए ना तब भी हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, नॉट ऑल ऑफ। नॉट ऑल ऑफ गर्ल्स आर वॉन्डरिंग, इज इट क्लियर। तो नॉट ऑल ऑफ आ गया तब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, इज इट क्लियर। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, अच्छी तरह से समझना। वन ऑफ के बाद में द या दीज या दोज या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ हो, उसके बाद में जो यहाँ पर जो नाउन आता है वो तो हमेशा ही कैसा रहता है भाई, प्लूरल। कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब लगती है वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। अच्छी तरह से समझना, इसके दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों आपको बता रहे हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड is a bankrupt. क्लियर। वन ऑफ के पश्चात पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, नाउन कैसा है, प्लूरल। आ गया वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज मास्टर इन हॉकी। अब देखो
वन ऑफ द के बाद द आएगा, नाउन आएगा प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो आएगी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन वही अच्छी तरह से समझना, बहुत ही सीरियसली समझ लेना, यदि वही वन ऑफ द, दीज, दोज या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन तो प्लूरल रहेगा ही है, ये तो क्लियर है। उसके बाद में यदि यहाँ पर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, तब जो यहाँ पर वर्ब आएगी ना वो प्लूरल आएगी। वन ऑफ द, दीज, दोज, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन आ गया तो वर्ब होगी ना वो हमेशा ही प्लूरल में होगी। कैसे देखो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, हु, यहाँ पर लिव्स नहीं आएगा, क्या आएगा, लिव, इन दिस सिटी। क्लियर, समझ में आया? देखो वापस, वन ऑफ माय टीचर्स हु आर वेरी lucid, ठीक है। तो वन ऑफ द, दीज, दोज या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव उसके बाद में नाउन प्लूरल आएगा, और यदि वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है तब जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल, और यदि रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। अच्छी तरह समझ में आ गया ना? क्लियर है? पक्का? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, यदि सेंटेंस के अंदर, यदि सेंटेंस में नन ऑफ आया हुआ हो, क्या आया हुआ हो, नन ऑफ। देखो जब सेंटेंस के अंदर नन ऑफ आया हुआ है तब भले प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन आए, तब भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। यहाँ पर भले जो नाउन दिया हुआ आएगा वो यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए या अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। देखो पीसीएन का अर्थ क्या हो गया स्टूडेंट, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, कुछ भी आएगा तो यहाँ आने वाली वर्ब जो होगी वो हमेशा ही सिंगुलर होगी, इसका ध्यान रखना। नन ऑफ, देखो भले माय फ्रेंड्स आ गया, भले माय फ्रेंड आ गया, फिर भी यहाँ आने वाली जो वर्ब होगी ना वो सिंगुलर होगी। क्लियर? तो नन ऑफ या नन के पश्चात सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन आए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर की लगेगी। नन ऑफ आए या नन आए, दोनों में से कोई भी आ गया। इज इट क्लियर? देखो कि जब सेंटेंस के अंदर 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, हाफ ऑफ, भले कोई भी परसेंटेज हो, अभी मैं लिख रहा हूँ 5% हो, ठीक है, 5% हो, जरूर नहीं है 5 है, 1/3, 2/3, हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, रेस्ट ऑफ, जब आ जाता है सेंटेंस के अंदर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, रेस्ट ऑफ, तो जो नाउन आएगा ना वो हमेशा कैसा आएगा, अनकाउंटेबल। अब आप बताओ, अनकाउंटेबल ही नाउन आता है उसके बाद में, तो इसका मतलब है कि वर्ब आएगी ना वो कैसे आएगी, सिंगुलर।
1/3 of the water was destroyed। इसका मतलब ये है कि यदि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, हाफ ऑफ, इसके पश्चात रेस्ट ऑफ के पश्चात यदि अनकाउंटेबल जब नाउन आएगा तब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्वार्टर ऑफ आ गया तो भी लगेगा, लेकिन वही सेंटेंस के अंदर 1/3 ऑफ ऑफ 2/3 ऑफ, थर्ड ऑफ, रेस्ट ऑफ, ठीक है, ये सब सेंटेंस के अंदर आ गया। और उसके पश्चात जो यहां पर देने वाला नाउन यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, 1/3 ऑफ द, क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्वार्टर ऑफ द स्टूडेंट्स का अर्थ क्या हो जाएगा कि 1/4 ऑफ, ठीक है, जैसे हाफ ऑफ द लिख दिया आपने, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर अग्री फॉर इट, आर अग्री फॉर इट, आर लगा कब, हाफ ऑफ द के बाद में ये जो नाउन आया हुआ है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वैसे ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अगला कंसेप्ट कहता है स्टूडेंट्स कि यदि सेंटेंस इट से शुरू है या सेंटेंस में थैंक्स से शुरू है, THANKS, थैंक्स से, तो उस समय हमें देखो इट के अंदर तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगेगा और थैंक्स के अंदर हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। क्लियर? इट से हो तो सिंगुलर, थैंक्स से हो तो प्लूरल। थैंक्स आर गिवन, थैंक्स में हमेशा याद रखना, आ चुका एग्जाम में, थैंक्स आर गिवन व्हेन समवन इनवाइट्स ऑन डिनर। अब देखो दो चीजें समझो, थैंक्स के बाद में प्लूरल वर्ब आया है, संबंध पहले मैंने बताया था ये सिंगुलर इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, संबंध के पश्चात देखो ये सिंगुलर वर्ब आएगी, एस लगा हुआ। क्लियर? इट हमेशा देखो, इट इज 10 o'clock, ठीक है, तो इट के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर? इट के लिए सिंगुलर वर्ब और थैंक्स के लिए प्लूरल वर्ब। और यदि सेंटेंस में वन आएगा, क्या आएगा, वन से सेंटेंस स्टार्ट हो, तब भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब, वन सो रीड। ये तो मैंने मोडास लिखा इसलिए किया, वन डजंट fear from it। इसका मतलब वन के पश्चात सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो वन के पश्चात सिंगुलर वर्ब, इट के पश्चात सिंगुलर वर्ब, थैंक्स के पश्चात प्लूरल वर्ब। पोजिशनल सेंटेंस आ जाए, अब देखो जैसे आ गया इफ ओनली सेंटेंस के अंदर एज दो आ गया, एज इफ आ गया, सपोज आ गया, आई या वी विस आ गया, ठीक है, ही सी विसेज आ गया। उस सेंटेंस के बाद में जो वर्ब आएगी ना उसको हमेशा प्लूरल माना जाता है। देखो माना जाता है यानी लगेगा, इसका कारण क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है जो कभी संभव नहीं है, फिर भी उसके अंदर प्लूरल वर्ब का लगेगा।
कैसे देखो, he behaves as if he were a boss. ही के साथ भी वर लगा, क्यों लगा? एज इफ आई वर। आई विश सी वर देयर। क्लियर? तो सपोजिशनल सेंटेंस जब भी आएगा ना तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा और वहां पर होने वाली वर्ब हमेशा लिंकिंग लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि सेंटेंस के अंदर अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज, NUMBER, a number of, a lot of, a large of, a great number of आ गया हो, a great number of आ गया हो, तो उसके पश्चात जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। नाउन प्लूरल आएगा, इसका मतलब वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। देखो, a number of drivers were on the strike. Clear? तो a number of, lot number of, a large number of, great number of, इनके पश्चात जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, तो वर्ब भी हमेशा कैसी लगेगी? प्लूरल। लेकिन यदि सेंटेंस के अंदर आया हुआ है ये वर्ड, द नंबर ऑफ वर्ड आ गया, तो उसके पश्चात नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल का ही होगा। ठीक है, लेकिन जो वर्ब लगेगी वो हमेशा सिंगुलर लगेगी, इस चीज का ध्यान रखना। ए नंबर ऑफ के बाद में वर्ब प्लूरल लगती है, द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, लेकिन आने वाला नाउन हमेशा कैसा रहता है? दोनों में प्लूरल ही। द नंबर, देखो कैसे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 200। तो द नंबर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन, ये नाउन है, प्लूरल है, वर्ब कैसी है? सिंगुलर। समझ लो अच्छी तरह से, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के पश्चात नाउन दिया हुआ रहेगा प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब। लेकिन यदि द नंबर ऑफ दिया हुआ है उसके बाद में नाउन हमेशा ही प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर। ठीक है, यदि सेंटेंस में द अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, a deal of, a large amount of, a large amount of के बाद में यदि नाउन दिया हुआ है वो यदि अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। यूसीएन का मतलब क्या हो गया? अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते। तब जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही कैसी होगी भाई? सिंगुलर। कैसे देखो, amount of happiness doesn't count। समझ में आ गया ना? तो एन अमाउंट ऑफ, यहाँ पर जो नाउन दिया हुआ कैसा है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अनकाउंटेबल है, तो वर्ब हमेशा कैसी लगेगी? सिंगुलर। क्लियर? और देखो, अब वैरायटी ऑफ आ गया, अब वैरायटी ऑफ के पश्चात नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल। लेकिन यदि द वैरायटी ऑफ आ गया, नाउन भले प्लूरल हो लेकिन वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर।
वही ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ जैसा जैसा गेम है, ठीक है ना। देखो द वेराइटी ऑफ शूज इज हियर, ठीक है। अ वेराइटी ऑफ पेन्स आर हियर। तो अ वेराइटी आ गया, आर लगा है, द वेराइटी आ गया, क्या लगा है, सिंगुलर। तो ए वेराइटी ऑफ आने पर प्लूरल वर्ब का यूज करना है, द वेराइटी ऑफ आने पर किसका यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। अगला है कि जब द क्वालिटी ऑफ आ गया, क्या आ गया, द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी ऑफ, उसके पश्चात जो यहाँ पर जो नाउन आएगा वो भले प्लूरल आ जाए भले सिंगुलर आ जाए, ठीक है, या अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद में आने वाली वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। कैसी, किसके पश्चात, द क्वालिटी ऑफ। देखो द क्वालिटी ऑफ, जैसे आ गया सुगर, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, इज, अनकाउंटेबल नाउन आ गया, इज पुअर, ठीक है। अब देखो द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज गुड। क्यों, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ के बाद में भले काउंटेबल नाउन प्लूरल आए, काउंटेबल नाउन सिंगुलर आए या अनकाउंटेबल नाउन आए, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। सम ऑफ आ गया, सम ऑफ, सम ऑफ के बाद में आने वाला नाउन यदि काउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, काउंटेबल। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है कि वो प्लूरल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, सिंगुलर, दोनों में से कोई भी एक नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन या तो प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है। सम ऑफ के बाद में नाउन आया हुआ है और वो काउंटेबल आया हुआ है तो वर्ब आएगी वो हमेशा ही प्लूरल आएगी। सम ऑफ द बॉयज आर वेरी एग्रेसिव। ठीक है, सम ऑफ के बाद में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल। नेक्स्ट कंसेप्ट है जब कोई दो नाउन व्हेन टू और मोर देन टू nouns are complement then singular verb is used. Singular verb is used. कैसे समझो, ये तो कह रहा है नियम कि क्या, कि जब दो या दो से अधिक नाउन एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट का अर्थ था पूरक हो, तब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देखो कैसे, लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट इज आवर मोटो। ये एक दूसरे कंप्लीमेंट है कि हमारा लाइफ का मोटो क्या है, हमारा मोटो क्या है, लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट, ये मोटो है हमारा। ठीक है, काफी है। देखो जैसे आ जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो धीरे लेकिन लगातार चलने वाला ही रेस जीतता। ये एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे देखो ब्रेड एंड राइस इज आवर ब्रेकफास्ट। अब देखो ब्रेड एंड राइस लिखो, ब्रेड एंड बटर लिखो,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेड और राइस एक दूसरे के कंप्लीमेंट है और सेंटेंस में ये एक ही चीज बता रहे कि हमारा क्या बना है, ब्रेकफास्ट। ठीक है, जैसे देखो टाइम, ये तो थे ऐसे सेंटेंस एग्जाम में। देखो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। सेकेंड ग्रेड में से 3 ये है, 4 और नीचे सेंटेंस। 7 सेंटेंस में से मोस्ट प्रोबेबली एक सेंटेंस जरूर आता है हर सेकेंड ग्रेड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आरपीसी से जो भी कंडक्ट होता है उसमें से। ठीक है, जैसे देखो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वेट फॉर नन। ये तो ऐसे सेंटेंस थे तीनों कि जिसके अंदर सिंगुलर वर्ब का यूज हो रखा है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट नहीं है और उनमें प्लूरल वर्ब यूज हो रखी है, वो अलग लिख रहा हूं मैं। इसमें तो कैसी वर्ब हो रखी है, सिंगुलर। ठीक है, अब जो आ रहा है ना वो सब प्लूरल क्या है, फायर एंड वाटर डोंट एग्री। ठीक है, ये ऐसे है जो कि प्लूरल में आ रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। देख लो भले, पानी नेक्स्ट, टाइम और टाइड किसी का वेट नहीं करते हैं, फायर और वाटर कभी एग्री नहीं होते हैं, गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस मेटल है, शुगर एंड फ्लोर आर नीडेड फॉर डिनर। डिनर लंच कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे है जिसके अंदर प्लूरल वर्ब का यूज हो रखा है, ये ऐसे है सिंगुलर का हो रखा है। तो जो कंप्लीमेंट है वो देखो, लाइफ लिबर्टी एंड परसुएट इज आवर मोटो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4। पहले क्या था कि इसको एक दूसरे का कंप्लीमेंट माना गया, अब इसको कहता है कि मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होने पर क्या होता है, अगला कंसेप्ट समझो। जब मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में जब हो जाता है ना, तब देखो सिंगुलर वर्ब भी लगती है, प्लूरल वर्ब भी लग सकती है, जो आपको अच्छा लगे वो वर्ब लगाओ। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 and 2 is 4 भी सही है एंड 2 and 2 are 4 भी सही है। 2 and 2 are 4 दोनों ही सही है। जब मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन आ जाती है तो सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं, इधर कैन बी यूज्ड। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक नाउन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, तो सिंगुलर वर्ब लगती है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपन को लगता है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन वो नहीं है, वो मैंने आपको लिख दिया है। देखो टाइम एंड टाइड, देखो टी टी टी, टाइम टाइड वेट। ठीक है, फायर एंड वाटर वाला याद रख लो, गोल्ड एंड सिल्वर वाला याद रख लो, शुगर एंड फ्लोर वाला याद रख लो। तो ये ऐसे है जिसमें प्लूरल लगती है, ये ऐसे है जिसके अंदर सिंगुलर लगती है। ठीक है, अब देखो अगला करते हैं। देखो कि यदि ये वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज ओनली वन ऑफ, आया हुआ एग्जाम में इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हुआ आएगा और वो हमेशा प्लूरल आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल। और हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगी। एग्जांपल सुनो ना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। दिस इज ओनली वन ऑफ माय novels that is worth reading. This
इज ओनली वन ऑफ के पश्चात जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगा। एग्जाम में एरर क्या आ जाता है, ऐसा आ जाता है, मान लो नोवेल दे दिया। तो ये कंसेप्ट जो भी है ना, उनको आपको गौर से समझना होगा कि दिस इज ओनली वन ऑफ के पश्चात नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये समझना होगा भैया आपको सब अच्छी तरह से। क्लियर है? अगला देखो कि नाउन आफ्टर नाउन, कोई वर्ड नाउन लिखा हुआ है, उसके बाद में आफ्टर लिखा हुआ है, वापस नाउन आ गया, तब वहां पर जो वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर लगेगा। देखो विमन आफ्टर विमन, विमन आफ्टर विमन, हैज कम टू टेक केयर ऑफ माई वाइफ। नाउन आफ्टर नाउन, ठीक है। बॉय आफ्टर बॉय is arriving, boy after boy is arriving here। क्लियर है? अगला कंसेप्ट देखो, हियर से याद आया कि यदि सेंटेंस में हियर आया हुआ है या देयर आया हुआ है सेंटेंस में, तो हियर और देयर के बाद में आने वाला जो नाउन है ना, उसके अकॉर्डिंग लगेगा, अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। देखो हियर योर पेन, देखो यहां पर योर पेन है, एडजेक्टिव है, सिंगुलर है, इसका मतलब इज, हियर इज योर पेन। देखो देयर में, देयर आर 10 boys in the class। अब देखो ये देयर के पश्चात जो नाउन आता है, ये जो देयर किसके लिए आया हुआ है, उस नाउन के अकॉर्डिंग देयर किसके लिए आया हुआ है, 10 बॉयज के लिए आया हुआ है, तो 10 बॉयज के लिए यहाँ पर क्या लग गया अपना आर या वर। तो there is a pen in the box। तो यहाँ पर there किस लिए, is किस लिए लगा, इस पेन के अकॉर्डिंग। तो here और there में जो वर्ब लगती है उसके बाद आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग लगती है। लेकिन there में एक और चीज ध्यान रखनी है कि there में कोई वर्ड आ जाए और वो कोई सर्टेन वर्ड आ जाए, बट यह लिख देते हैं, बट सर्टेन वर्ड आ जाए, तो सिंगुलर लगेगा। मैथमेटिक्स का कोई वर्ड आ गया अपना, सिंगुलर लगेगा। कैसे देखो, सिंगुलर वर्ड लगेगा, समझो। There is 10 kilometer away from it। यहां से 10 किलोमीटर दूर है। There is 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां से 10 किलोमीटर एक सर्टेन दूरी है। जैसे there is 20 rupees only for it। इसका मतलब क्या है कि खाली 20 रुपया इस चीज का है, तो सर्टेन हो गई कि ये चीज 20 रुपए की है। तो देयर के लिए सिंगुलर वर्ब लगेगा जब सर्टेन करना हो तो। अदरवाइज देयर में और हियर में आने वाला नाउन के अकॉर्डिंग लगता है कि यदि नाउन बाद में प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आगे का आएगा आपके। पॉलिटिक्स वर्ड है ना,
इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जो यहाँ पर वर्ब आएगी ना वो सिंगुलर आएगी। जैसे देखो, पॉलिटिक्स इज नॉट सो इजी नाउ। लगा इज हो गया, लेकिन अगला सेंटेंस या कंसेप्ट अच्छी तरह समझो स्टूडेंट्स कि जब द या पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में पॉलिटिक्स आ गया हो तब जो नाउन वर्ब आएगी वो हमेशा ही प्लूरल आएगी। देखो, हिज पॉलिटिक्स आ गया, हिज पॉलिटिक्स have been known to everyone। हो गया कैसे? his politics एडजेक्टिव पॉलिटिक्स आया हुआ है, इसका मतलब have been। the politics आ गया, have different faces। क्लियर भाई? द पॉलिटिक्स प्लूरल, पॉलिटिक्स सिंगुलर, पॉलिटिक्स है डिफरेंट फेस। द पॉलिटिक्स आ गया, क्या लग जाएगा? प्लूरल। हो गया अच्छी तरह से। अब देखो अगला सेंटेंस, कंसेप्ट्स कि पेन, PAIN, पेन या वेजेस, इनके पश्चात जो वर्ब आती है वो हमेशा ही सिंगुलर आती है। इस चीज का ध्यान रखना। मच पेन वाज टॉलरेटेड। ठीक है, पेन के पश्चात सिंगुलर, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इज लगा है, वेजेस और पेन, पेन का अर्थ होता है दर्द, कष्ट, पीड़ा, तो इनके पश्चात सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर? अब देखो, यदि मेजॉरिटी, मेजॉरिटी आ गया, क्लास आ गया, टीम आ गया, आर्मी आ गया, फैमिली आ गया, जूरी आ गया, कमिटी आ गया, क्राउड आ गया, मॉब आ गया, क्रू आ गया, क्लास आ गया। ठीक है, ये टीम, क्लास, पब्लिक, गवर्नमेंट आ गया। इस टाइप के ये कलेक्टिव जो नाउन आते हैं ना, ये सब कैसे नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ऐसे कलेक्टिव नाउन आने पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ये होने पर, सभी नहीं, सच टाइप ये कलेक्टिव नाउन आने पर वर्ब जो लगेगी वो हमेशा कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब। सब कलेक्टिव नाउन में नहीं, इस टाइप के जो भी नाउन आएंगे उनके अंदर लगेगी। ठीक है, अब देखो कैसे। द जूरी इज यूनानिमस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जूरी का जो डिसीजन है वो एक मत पर है। जब इन सभी कलेक्टिव नाउन्स का, जैसे काउंसिल भी आ जाता है, ऑडियंस भी आता है, क्राउड भी आता है, तो ये जब कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर, तब एक चीज ही बात हो, सबका डिसीजन एक होता है, तब हमेशा सिंगुलर लगता है। अब देखो जूरी के साथ प्लूरल कब लगता है? द जूरी वर डिवाइडेड in
इसका मतलब ये हुआ कि जो जूरी है वो अपने डिसीजन पर अलग अलग हो गई है। जब सबका डिसीजन अलग अलग हो गया, अलग अलग हो जाना, पर्टिकुलर सबकी अलग अलग की बात कर दी जाती है, तब वो प्लूरल यूज किया जाएगा। वरना इन वर्डों के अंदर हमेशा, जैसे कमिटी है, कमिटी ने कोई रिजोल्यूशन पास किया है, द कमिटी हैज पास द रिजोल्यूशन, लेकिन द कमिटी हैव डिस्प्यूटेड, देखो द कमिटी की स्पेलिंग भी याद रखना है, डबल टी डबल ई लगता है। कमिटी हैज पास द रिजोल्यूशन, पास द रिजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि कमिटी ने कोई रिजोल्यूशन पास किया है, एक डिसीजन था तब पास किया। अब देखो द कमिटी हैव नो सिंगल आइडिया, कमेटी के पास सिंगल आइडिया नहीं है, अलग अलग आइडियाज हो गए, तब उसके लिए किसका प्रयोग हुआ? प्लूरल का। जब कलेक्टिव नाउन, ये इस टाइप के कलेक्टिव नाउन आते हैं, तो जब उनके एक ही चीज हो तब तो सिंगुलर लगेगा, और जब सबका मत अलग अलग हो जाए, जब सब अपने लिए अलग अलग हो जाते हैं, तब प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इन सभी कलेक्टिव नाउन से पहले जब ए या एन फिर कलेक्टिव नाउन हो जाए, कलेक्टिव नाउन, देखो ए एन कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लूरल, ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आ गया, तो भी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। देखो जैसे आ गया, ए टीम लिखा हुआ है, ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज वर्किंग वेल, वर्किंग वेल क्यों लगा? इस क्यों लगा? ए एन के बाद में कलेक्टिव नाउन कोई भी आ गया, प्लूरल नाउन आएगा उसके बाद में, ए एन कलेक्टिव नाउन के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। इज इट क्लियर? और अगला कंसेप्ट ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा ही कलेक्टिव नाउन है फिर भी वो प्लूरल में रहते हैं। आपको पता होगा, पीपल है, पीजेंट्री है, कैवेलरी है, कैटल है, सीप है, डियर है, इन्फेंट्री है, पीपल, पीजेंट्री, कैवेलरी, कैटल, सीप, डियर, इन्फेंट्री। तो ये कुछ ऐसे हैं जिसके पश्चात जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। ठीक है, वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? प्लूरल। पीपल, पीजेंट्री, कैवलरी, कैटल, सीप, डियर, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री। तो इस टाइप के नाउन कलेक्टिव नाउन है जिनके पश्चात प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझना। पुलिस लिख दिया क्या? पुलिस साथ में आएगा है। अब देखो एक एग्जांपल कर रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि देखो पुलिस आर वर्किंग, प्लूरल लगेगा क्योंकि पुलिस कलेक्टिव नाउन है, ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो प्लूरल होना चाहिए है। पोल्ट्री भी इसी के अंदर आता है। पोल्ट्री आर हार्ड वर्कर्स,
ठीक है, ये हो गया कि पोल्ट्री हार्ड वर्किंग कर रही है। लेकिन पोल्ट्री एक कंसेप्ट ऐसी है कि पोल्ट्री का अर्थ मांस भी होता है। तब देखो ये सेंटेंस है, जैसे द पोल्ट्री ऑफ बिहार इज वेरी रिच। इसका मतलब क्या है कि जो बिहार का जो मांस है वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर इस पोल्ट्री का मतलब कलेक्टिव नाउन नहीं है, एक नाउन बता रहा है खाली। तो उस टाइम में सिंगुलर वर्ब लगेगा, वरना पुलिस, पब्लिक, कैटल, सीप, डियर, पिजेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, पोल्ट्री, इनके पश्चात प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन एग्जाम्पल दिया था आपको पोल्ट्री का, इसके अंदर सिंगुलर वर्ब। देखो नेक्स्ट, MEANS मीन्स वर्ड हमेशा प्लूरल वर्ब में आएगा। ये होने पर वर्ब हमेशा कैसे आएगी? प्लूरल। माय मीन्स आर वेरी शॉर्ट। मीन्स का अर्थ होता है स्रोत, ठीक है। तो मीन्स वर्ड आने पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अगला देखो, जब सेंटेंस के अंदर आपको पता है ना कि नाउन आए, ऑफ से जब कोई दो नाउन जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अनुसार लगती है? इस फर्स्ट नाउन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। When two nouns are joined with of, that time the verb will be used according to first noun. देखो, the student of my class is very humble. अब देखो, इसका मतलब है कि एक जने की बात है कि ये नाउन है दिया हुआ, ये सिंगुलर है इसलिए इज लगा, यही आ गया द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। तब क्या लगेगा? आर वेरी हम्बल। ये नाउन दिया हुआ, ये प्लूरल हो गया तो आर लगा। तो नाउन, दो नाउन जब ऑफ से जुड़ते हैं तो सबसे पहले नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। वो यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। वही कंसेप्ट अगला कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, दो एडजेक्टिव, कोई भी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं और उसके पश्चात जो यहाँ पर जो नाउन आता है ना, वो अनकाउंटेबल आता है। कैसा आता है? अनकाउंटेबल। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी। वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। अच्छी तरह से समझ लो, दो एडजेक्टिव यदि एंड से जुड़े हुए हैं और उसके पश्चात भले अनकाउंटेबल नाउन आ गया, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी लगेगी? प्लूरल की। देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी। एडजेक्टिव उसके बाद में जो नाउन आता है, अनकाउंटेबल होने पर वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। यानी कोई भी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, उसके बाद में आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा, फिर भी जो वर्ब दी होगी वो हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर। इज इट क्लियर? देखो, यदि ग्लास है, ब्यूटी
क्लॉथ, फॉर्स और मैरिज। ये वर्ड, इट इज ए वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड है जो ऐसे सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ग्लास, हेयर, ब्यूटी, क्लॉथ, फॉर्स, मैरिज। देखो सिंगुलर वैसे बहुत वर्ड है, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है, वो बताएंगे आपको कि जब इनको प्लूरल करना है। देखो ग्लास हैज बीन ब्रोकन, देखो क्लॉथ इज परचेज्ड, समझो मैं कह रहा हूं उसमें, ठीक है। मैरिज वाज डन, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर हुआ। तो ये कुछ ऐसे सिंगुलर है, इनको इनके साथ जब एस लग जाएगा प्लूरल बन जाएंगे। देखो ब्यूटी का बन जाता है ब्यूटीज, ब्यूटीज। ऑनेस्टी, यानी दो सुंदर स्टेज पर खड़ी है लड़कियां। तो ब्यूटी ऐसा नाउन है जिसके साथ आईएस लगाने पर प्लूरल बन सकता है, ठीक है। फॉर्स मैरिजेस, थ्री मैरिजेस वर देयर इन सिटी, कि हर शहर में 3 जगह शादियां हैं, थी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ एस लगाने पर या ईएस लगाने पर या आईएस लगाने पर प्लूरल किया जा सकता है। क्लॉथ का कपड़ा हो गया क्लॉथ्स, ठीक है। वर्ब परचेज्ड, क्लॉथ्स आने पर हमेशा वैसे ही प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ब्यूटीज, ग्लासेस, हेयर्स, क्लॉथ्स, फॉर्सेस, मैरिजेस, ये प्लूरल बनते हैं एस या ईएस या आईएस लगाने पर। इस चीज का थोड़ा ध्यान देना, अच्छी तरह से समझना है इसको। इसका जरूर आप स्क्रीनशॉट लेना। आप देखो अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट ये कहता है कि जब सेंटेंस के अंदर हु, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन में आए, किस में आए, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सेंटेंस में दिए हुए हो, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यदि सेंटेंस में आए हुए हैं हु, विच और दैट, तो यहाँ आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, अकॉर्डिंग, यहाँ आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। कैसे देखो, रमन हु लिव्स नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी, हु दिया हुआ है, उससे पहले रमन दिया हुआ है, ये सिंगुलर नाउन है इसलिए ये हो गया। द बॉयज हु वर absent in class were punished। देखो ये हु दिया हुआ है, इससे पहले जो नाउन दिया हुआ है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा है। इज इट क्लियर अच्छी तरह से। अगला देखो, नन, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, इसके पश्चात भले जो भी जो नाउन दिया हुआ है वो भले सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, कैसा भी नाउन होगा, तब उसके अंदर जो वर्ब लगेगी वो हमेशा ही सिंगुलर लगेगी। नथिंग
but my friend had done it. नथिंग बट, एवरीथिंग बट के पश्चात या नन बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट या नन बट के पश्चात सिंगुलर या प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, फिर भी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। नन बट माय फादर हैड डन इट, सुना होगा। तो नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नन बट के पश्चात जो भी नाउन आएगा सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसे लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। एक और है इसमें बताने के लिए कि जब द परसेंटेज ऑफ, क्या आ जाए, द परसेंटेज ऑफ, उसके पश्चात जो यहाँ पर जो नाउन दिया हुआ है वो भले प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, लेकिन जो यहाँ पर वर्ब दी जाएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। कैसे देखो, द परसेंटेज ऑफ फेलियर बॉयज is not so good। परसेंटेज ऑफ के पश्चात भले प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द पॉरेज इज 10। तो परसेंटेज ऑफ के पश्चात अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन आया हुआ हो, फिर भी वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। कहते हैं कि जब मोर देन वर्ड आया हो सेंटेंस में, मोर देन वन, मोर देन वन के बाद में जो नाउन आएगा वो यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। और यदि मोर देन के बाद में टू, मोर देन थ्री, टू थ्री ऐसा कुछ आ जाए तो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल। अब देखो कैसा एग्जांपल समझ लो, मोर देन वन फ्रेंड, वन फ्रेंड हैज अराइव्ड ऑन एयरपोर्ट। ठीक है, मोर देन टू boys are not so good at English। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोर देन वन आ जाए तो नाउन सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर। मोर देन टू थ्री के पश्चात नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। इज इट क्लियर? अब देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं जो प्लूरल में ही आएंगे, वो देखो कस्टम्स है, ठीक है, मैनर्स है, आर्म्स है, रिचेज है, एसेट्स है, स्टेयर्स है, क्वार्टर्स है, ठीक है, प्रोसीड्स है, और है, एरियर्स है, कंटेंट्स है, प्रीमाइसेस है। तो ये कुछ ऐसे नाउन है, वर्ड्स है, जिसके पश्चात जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल की आएगी। कैसे आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। इनके पश्चात इस चीज का ध्यान रख लेना, इनके पश्चात हमेशा ही वर्ब
जो आएगी वो प्लूरल आएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। कस्टम्स, मैनर्स, आर्म, रिचेज, एसेट्स, स्टेयर्स, क्वार्टर्स, प्रोसीड्स, एरियर, कंटेंट्स, प्रीमाइसेज, अर्निंग्स है। वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल। इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट कि न्यूज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एडवाइस, सीनरी, डर्ट, डस्ट, वेस्टेज, abuse, mischief, breakage, baggage, luggage, फिर आएगा लगेज, आ गया, ये आ गया क्रॉकरी, पॉटरी, पोइटरी, फूड, ब्रेड, बेकरी, मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है, बिजनेस, एविडेंस, वैकेशन, फ्यूल, परसेंटेज, वर्क, फर्नीचर आ गया, स्टेशनरी आएगा, ये वैकेशन सी एक आएगा ना, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, म्यूजिक आएगा और कन्फेक्शनरी आएगा। इत्यादि कुछ ऐसे वर्ड है जो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी इनमें। इस चीज का ध्यान रखना कि इनमें जो वर्ब लगेगा वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगेगा। इन वर्ड्स में सिंगुलर वर्ब आएगा, याद रख लोगे? क्या है, 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। न्यूज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एडवाइस, सीनरी, डर्ट, डस्ट, वेस्टेज, एब्यूज, मिस्चीफ, ब्रेकेज, बैगेज, लगेज, क्रॉकरी, पॉटरी, पोइट्री, फूड, ब्रेड, बेकरी, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिजनेस, एविडेंस, वैकेशन, फ्यूल, परसेंटेज, वर्क, फर्नीचर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कन्फेक्शनरी, एक वर्ड और याद आ गया है साथ में, मटेरियल। लगभग ये वर्ड आ गए हैं कि ये होने पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट मार लेना आप, ठीक है। अब देखो एक ही रूल्स रहा है लास्ट, वो समझ लो कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम रहते हैं जो एस लगता है लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है। तो इनके साथ एस लगता है, ये सब्जेक्ट्स है लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब डालना है, तो इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स आते हैं, स्पोर्ट्स यानी कुछ ऐसे खेल हैं जिनके साथ एस लगता है फिर भी वो सिंगुलर होंगे। बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है,
डी कैपिटल करना उसमें है। कुछ ऐसी डिजीजेज है जो प्लूरल में होती है, मम्स, ठीक है, रिकेट्स, मीजल्स, ये बीमारियां ऐसी है जिनके साथ एस लगा फिर भी ये सिंगुलर ही होंगे। कुछ अदर वर्ड है वो भी याद रख लेना साथ साथ में कि ऐसे वर्ड है जो एस लगा हुआ है साथ में, लेकिन फिर भी उनके साथ में जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। देखो इनिंग्स आ गया, सराउंडिंग्स आ गया, ROUNDINGS, ठीक है, इनिंग्स सराउंडिंग्स आ गया और अर्निंग्स आ गया, टैक्टिक्स आ गया, टैक्टिक्स टैक्टिक्स सेविंग्स आ गया, न्यूज आ गया, NEWS न्यूज, और समन्स SUMMONS EDC। कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ S लगा हुआ है फिर भी उनको सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा सेंटेंस में ये आने पर। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ में S लगा हुआ है फिर भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे। याद करो, देखो इनिंग्स, सराउंडिंग, अर्निंग्स, टैक्टिक्स, सेविंग्स, न्यूज, समन्स, ठीक है। तो ये आने पर हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगेगी, याद रख लेना। देखो सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जिनके साथ एस लगा हुआ है फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनके साथ एस लगता है फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। कुछ ऐसी डिजीजेज है एस लगता है सिंगुलर होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स है, देखो इनिंग्स है, सराउंडिंग्स है, टैक्टिक्स है, अर्निंग्स है, सेविंग्स है, न्यूज है, समन्स है, इनके साथ हमेशा क्या लगता है एस। और एक चीज और ध्यान रखना, सब्जेक्ट में देखो यदि सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल्स आया हुआ है या जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया उसके बाद में सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। लास्ट रूल है ये, समझ लो। देखो खाली इकोनॉमिक्स आ गई, एक मिनट समझो, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, समझो इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स तो फिर यहाँ आएगा आर नॉट गुड, यानी मेरी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो अच्छा नहीं है, या द इकोनॉमिक्स आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी नहीं, ये कोई इकोनॉमिक्स आर वेरी टफ सब्जेक्ट। क्लियर? तो जब सब्जेक्ट से पहले कोई पॉजिटिव दिया है या आर्टिकल्स दिया हुआ है तो उस समय सब्जेक्ट होने पर प्लूरल लगेगा, वरना जिस सब्जेक्ट के साथ एस लगता है वो सिंगुलर माना जाता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्ट प्रोबेबली सब कंसेप्ट, सब रूल्स यहाँ पर आ गए हैं, उनका बैकग्राउंड पूरी अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। अब आप इसका एंजॉय लेना, एक दो बार पढ़ना, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। होप सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक्स।